इंडियन कंटेक्स्ट में जब भी मोटरसाइकिल्स की चर्चा होती है तब दो ब्रांड्स को इंक्लूड किए बगैर वो चर्चा पूरी नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूं ब्रांड पल्सर और ब्रांड अपाचे की। इन दोनों ब्रांड्स की लेगेसी और फैन फॉलोइंग कुछ ऐसी है कि लोग इनको इनके मैन्युफैक्चरर्स के नाम के बगैर भी रिकॉग्नाइज करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। ऑफ कोर्स बजाज है तो पल्सर है और टीवीएस है तो अपाचे है। तो आज इन दोनों ब्रांड्स की दो मोटरसाइकिल्स हमारे साथ हैं। बजाज की पल्सर P150 जो हाल ही में बजाज ने इंट्रोड्यूस की थी और बगल में है टीवीएस की अपाचे RTR 160 2V। तो इन दोनों बाइक्स में से इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी कौन सी ज्यादा बेहतर है, बात करेंगे उन सभी पहलुओं की इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह मैं बताऊंगा आपको 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इन दोनों बाइक्स को आमने सामने रखने के बाद। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की। पहले बात कर रहे थे कुछ डिज़ाइन वाले एलिमेंट्स दोनों बाइक में किस तरह देखने को मिलते हैं। फ्रंट फेस की बात करूं तो यहाँ पे हेडलैम्प्स में जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का इस्तेमाल करा गया है इस पल्सर P150 के अंदर। एंड जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ पर हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है, वहाँ पर कोई LED नहीं है। थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मैं कहूँगा कि पल्सर लग रही है। फिर आते हैं इस अपाचे के फ्रंट हेडलैम्प्स पर। यहाँ पे टीवीएस में जो है इसके हेडलैम्प्स में LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे सेंटर में बड़ी सी टीवीएस की बैजिंग भी यहाँ देखने को मिल रही है जो कि इसके हेडलैम्प के अंदर ही इधर दी गई है। इंडिकेटर्स जो हैं इसमें भी हेलोजन बल्ब के साथ आते हैं, यहाँ पर भी LED का इस्तेमाल नहीं करा गया है। फ्रंट में जो है यहाँ पे इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स दोनों बाइक्स में देखने को मिलेंगे एंड दोनों बाइक्स में फ्रंट में ही डिस्क का ऑप्शन आता है। एंड ABS भी इन दोनों बाइक्स में ऑफर करा गया है। हालांकि वो सिंगल चैनल ABS है लेकिन दोनों बाइक्स में ABS देखने को मिलता है। टायर्स की बात करूँ साइज़ की तो इस जो TVS में साइज़ दिया गया है 17 इंच 90 सेक्शन के टायर्स इस TVS की अपाचे में दिए गए हैं। और बजाज की पल्सर की साइज़ की बात करूँ तो इसमें भी सेम 17 इंच 90 सेक्शन के टायर्स इस बजाज की पल्सर में फ्रंट टायर यहाँ पे दिया गया है। डिज़ाइन की बात करूँ साइड प्रोफाइल की तो इस बजाज की पल्सर में यहाँ पे टैंक का जो साइज़ है ये थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर या कहें कि थोड़ा ज़्यादा माचो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और फील ओवरऑल जो बाइक की जिस तरह देखने को मिल रही है साइड प्रोफाइल से यहाँ पर इस बजाज की पल्सर में मिल रहा है कंपेयर टू TVS अपाचे। यहाँ काउल दिया गया है, वहाँ पे भी काउल दिया गया है, वहाँ पे TVS का लोगो है। ग्राफिक्स स्लाइटली बेटर मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशन थोड़े अपाचे में देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंस बेटर यहाँ बजाज की पल्सर में देखने को इधर मिल रहा है। बड़ी सी पल्सर की ब्रांडिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन फाइबर वाला फील देने की कोशिश करी गई है। P150 की ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिल रही है एंड स्प्लिट सीट्स का इस्तेमाल इसमें करा गया है। एंड पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे जो टेल लाइट्स हैं इसमें LED का इस्तेमाल करा गया है। सेम हेलोजन बल्ब यहाँ पे इंडिकेटर्स में देखने को मिल जाते हैं। रियर में जो टायर दिया गया है इस पल्सर में वो है 17 इंच 110 सेक्शन का, जबकि जो TVS की अपाचे में टायर है वो 17 इंच का ही है लेकिन 130 सेक्शन का टायर इस TVS की अपाचे में देखने को मिलता है। स्लाइटली बिगर इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन यहाँ पे टायर इस TVS के अपाचे में दिया गया है। डिस्क ब्रेक दोनों में है, आपको सिंगल चैनल ABS है, पीछे भी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे RTR 160 की ब्रांडिंग एंड वही TVS जैसे इंडियन लोगो देता है अपनी बाइक्स में तो यहाँ पर साइड में भी देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स कुछ यहाँ पर भी पीछे की तरफ दिए गए हैं एंड सीट जो है यहाँ पे सिंगल सीट देखने को मिल रही है, स्प्लिट सीट यहाँ पे इसमें नहीं दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आए साइड में तो जैसे कि मैं बता रहा था काउल काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, बट ओवरऑल जो प्रोपोर्शन है टैंक का थोड़ा छोटा या थोड़ा कॉम्पैक्ट आपको कंपेयर टू पल्सर इसमें देखने को मिलेगा। एंड सेंटर में भी यहाँ देखेंगे कुछ ग्राफिक्स दिए गए हैं, ये सिल्वर रेड कॉम्बिनेशन में रेसिंग सीरीज 1982 की ब्रांडिंग यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है जो TVS की अमूमन बाइक्स में दी जाती है। रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें जो है TVS के अपाचे में ट्विन शॉक्स दिए गए हैं, गैस चार्ज शॉक्स देखने को मिलते हैं दोनों साइड में। एग्जॉस्ट जो है इसका अप स्विफ्ट यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। RTR की ब्रांडिंग भी यहाँ पे इसमें दी गई है, जबकि बजाज की पल्सर में मोनोशॉक दिया गया है, सिंगल मोनोशॉक रियर में देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट जो है इसका अंडर बेली एग्जॉस्ट यहाँ पर इस P150 में देखने को मिलता है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जॉस्ट की बात हो रही है तो एग्जॉस्ट नोट कैसा है दोनों बाइक्स का वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो कुछ इस तरह से TVS की अपाचे का एग्जॉस्ट नोट सुनाई देता है इस RTR 160 का। पल्सर का चेक करते हैं एग्जॉस्ट नोट किस तरह से है।
थोड़ा ज़्यादा बेस इन टर्म्स ऑफ एग्जॉस्ट नोट मेरे को पल्सर P150 में देखने को मिला है। आपको दोनों में से कौन सा बेहतर लगा? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। बात करें कुछ फीचर्स की तो यहाँ पे जो स्क्रीन दिया गया है पूरे डिजिटल स्क्रीन यहाँ देखने को मिलता है। इसमें टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, टाइम एंड लिखा रहा है हाई अपाचे, वेलकम नोट टाइप, एवरेज स्पीड वगैरह यहाँ देखने को मिल सकती है। एंड ओडोमीटर है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। एंड ऑल्सो एक जो एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे इसमें दिया गया है, 3 मोड दिए गए हैं इसमें। अभी फिलहाल स्पोर्ट आप देख रहे हैं, स्विच करूँगा तो रेन, अर्बन और स्पोर्ट, 3 मोड यहाँ पर इस TVS की अपाचे RTR 160 में देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो बटन्स की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न एंड राइट साइड में इंजन किल स्विच, मोड स्विच करने का बटन यहाँ राइट साइड में दिया गया है। एंड ऑल्सो इग्निशन स्विच यहाँ पे देख सकते हैं। फिर पल्सर P150 की बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिया गया है, टैकोमीटर जो है वो स्कैन लॉग है, बाकी सब जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले में यहाँ देखने को मिल जाती है। सेम नेगेटिव डिस्प्ले है। साइज़ हालांकि अपाचे के मुकाबले इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन अगर बात करें तो छोटा यहाँ पर साइज़ देखने को मिलता है। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो ओडोमीटर है, टाइम है, स्पीड यहाँ देखने को मिल जाती है, गियर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है एंड फ्यूल गेज भी यहाँ पे इसके राइट साइड में इधर दिया गया है। ऑल्सो जो एडिशनल चीज़ वहाँ पे दी गई है, स्पोर्ट मोड वगैरह मोड्स का ऑप्शन दिया गया है, वो इसमें नहीं देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक USB चार्जिंग पॉइंट इधर पल्सर की P150 में देखने को मिल जाता है, जो कि उस TVS की अपाचे RTR 160 में देखने को नहीं मिलता। स्विचेस की बात करूँ तो हाई बीम, लो बीम, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंडिकेटर्स, ऑन स्विच, इंजन किल स्विच राइट साइड में, इग्निशन स्विच यहाँ पे इधर देखने को इसमें मिल जाता है। हैंडल बार्स दोनों में क्लिप ऑन हैंडल बार्स का इस्तेमाल किया गया है। सो ये कुछ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फीचर्स इन दोनों बाइक्स में ऑफर करा गया है। अब इन दोनों बाइक्स में जो इंजन दिया गया है पल्सर P150 में नाम में ही है 150cc का इंजन है, और इसके भी नाम में ही है RTR 160cc का इंजन दिया गया है। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, कौन सी बाइक दूसरे से बेहतर है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन पहलुओं की। अब दोनों बाइक्स बजाज की पल्सर P150 और TVS की अपाचे RTR 160 2B को आमने सामने रखने के बाद परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी कैसी लगती है बात करते हैं उसकी। तो पेपर की बात करें तो वहां पर अपाचे के नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क थोड़े ज़्यादा पल्सर P150 मुकाबले देखने को मिलते हैं। ओवरऑल जो वेट है वो भी 2 kg कम है TVS की बाइक का, और अपाचे का फ्यूल टैंक 12 लीटर का है और P150 का फ्यूल टैंक जो है वो 14 लीटर का देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों की सेम है 790 मिलीमीटर्स की। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो थोड़ी सी तेज तर्रार अपाचे महसूस होती है कंपेयर टू पल्सर P150, और वो स्लाइटली बेटर जो नंबर पेपर पर देखने को मिलता है वो इसकी राइड के दौरान भी महसूस होता है। इसको चलाने के दौरान स्लाइटली बेटर एक्सलेरेशन भी मैं कहूँगा जो स्टार्टिंग में है वो बेटर थोड़ा अपाचे में देखने को मिलता है। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वहाँ पर पल्सर P150 का ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है, और ये P150 काफ़ी रिफाइंड कंपेयर टू अपाचे महसूस होती है थ्रू आउट राइड के दौरान। सस्पेंशन ब्रेकिंग की बात करूं तो वहाँ पर जो है थोड़ी सी बेटर एब्जॉर्प्शन मैं कहूँ सस्पेंशन की जो है वो पल्सर P150 में देखने को मिलती है। जो पॉट होल्स वगैरह अचानक से आते हैं या स्पीड ब्रेकर आता है तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन सस्पेंशन के थ्रू पल्सर की P150 में देखने को मिलती है कंपेयर टू TVS अपाचे। फिर एक इशू जो मुझे अपाचे में महसूस हुआ इसकी राइड के दौरान तकरीबन 2 से 3 घंटे के आसपास दोनों बाइक्स को मैंने चलाया, तो जो इसका फुटपैक का पोजीशन है, फ्रंट फुटपैक का पोजीशन है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड मुझे फील हुआ, और जो टैंक का साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा है, तो वो कॉन्फिडेंस जो राइड के दौरान बाइक की पकड़ से मिलता है वो थोड़ा सा मुझे मिसिंग इस अपाचे में देखने को मिला है। बट P150 में वो मामला सॉर्टेड मुझे फील हुआ है, वहाँ पर कोई इशू इस चीज़ को लेकर देखने को नहीं मिला है। ब्रेकिंग की बात करूँ तो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दोनों बाइक्स में है, सिंगल डिस्क ब्रेक और ड्यूल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन P150 में है, और अपाचे की बात करूँ तो उसमें ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक और डिस्क के साथ एक ब्लूटूथ वाला वेरिएंट भी इस अपाचे में देखने को मिलता है जो कि पल्सर में नहीं दिया गया है। तो ब्लूटूथ वाला ऑप्शन एडिशनल TVS की अपाचे में ही मिल सकता है अगर आपको वो चाहिए तो। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूं तो थोड़े ज़्यादा फीचर्स येस ऑफ कोर्स TVS की अपाचे में देखने को मिलते हैं। वहाँ पे राइड मोड्स का ऑप्शन दिया गया है और तीनों राइड मोड में अलग अलग तरह का पावर और टॉर्क भी फील होता है, और पल्सर P150 में वो राइड मोड देखने को नहीं मिलते, और ब्लूटूथ का ऑप्शन भी TVS के अपाचे में दिया गया है जो कि पल्सर की P150 में देखने को नहीं मिलता है। फिर दूसरी तरफ जो रिफाइनमेंट का लेवल है वो पल्सर की P150 में ज़्यादा बेहतर देखने को
मिलता है कंपेयर टू टीवीएस अपाचे, और मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल पोस्चरिंग जो है वो भी पल्सर की P150 में देखने को मिलती है कंपेयर टू टीवीएस अपाचे। प्राइस की बात करूं तो प्राइस दोनों बाइक्स का बहुत आसपास ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 1,16,000 से लेकर 1,19,000 के बीच पल्सर P150 का प्राइस है, और 1,19,000 से लेकर 1,26,000 के बीच टीवीएस की अपाचे RTR 160 का प्राइस रखा गया है, और इसमें एक एक्स्ट्रा ब्लूटूथ वाला वेरिएंट भी मिलता है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स। इन दोनों बाइक्स को आमने सामने रखने के बाद कौन से मुझे लगे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बात करें स्लाइटली बेटर मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पे। ऑल्सो पेपर की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा नंबर ज़्यादा टीवीएस की इस अपाचे में देखने को मिलता है, ऑल्सो ऑन रोड थोड़ा स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मुझे इस टीवीएस के अपाचे में देखने को मिलता है। अगर बात करें इंजन रिफाइनमेंट की, तो पल्सर P150 का जो इंजन है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थ्रू आउट द राइड फील होता है। फिर अगला एलिमेंट है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, तो फीचर्स स्लाइटली ज़्यादा, स्पेशली जो इसमें मोड्स दिए गए हैं, स्मार्ट एक्स कनेक्ट का ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है, स्लाइटली ज़्यादा फीचर्स टीवीएस की अपाचे में देखने को मिलते हैं। अगर बात करूं डिज़ाइन किसका ज़्यादा बेहतर लग रहा है या फिर इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ पर मुझे P150 बजाज की पल्सर P150 ज़्यादा बेहतर देखने को मिली है। पर ये कुछ चीज़ें हैं इन दोनों बाइक्स को आमने सामने रखने के बाद जो मुझे महसूस हुई है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जो दोनों बाइक्स में देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस के हिसाब से बाइक ले रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे लगता है पल्सर की P150 है। लेकिन अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स, थोड़ी एक्स्ट्रा पावर डिलीवरी चाहते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टॉर्क चाहते हैं, तो वहाँ पर टीवीएस की अपाचे RTR 160 भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकती है।